इसलिए करती हूं कि ये मेरे गुरुजी हैं, और आशीर्वाद इसलिए देती हूं कि मेरा पोता भी इनसे बड़ा है। बोलो जय श्री कृष्ण। तो उम्र की दृष्टि से वो वंदनीय हैं। भगवान कपिल को माता देवहूति प्रणाम कर रही हैं और आशीर्वाद भी दे रही हैं। आशीर्वाद इसलिए कि मेरा पुत्र है, और प्रणाम इसलिए कि ये भगवान है। ज्ञान को तो नमन किया जाता है। तो मैया ने उनसे पूछा, निर्विण्णा नितराम भूमन असिंद्रिय तर्षणात् येन संभाव्य मानेन प्रपन्नांधम तम प्रभो। मैं आपसे प्रश्न करना चाहती हूं, और वो ये है कि हमारी जो ये इंद्रियां हैं ना, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ये सभी अपनी अपनी ओर हमको खींचती हैं, अपनी अपनी ओर सभी आकृष्ट करती हैं। हमारी इंद्रियों में एक है चक्षु इंद्रिय, इसको आंखें बोलते हैं। ये कहती है सुंदर रूप मेरे को देखना है। दूसरी इंद्रिया है श्रवण इंद्रिय, ये कहती है बढ़िया वाला संगीत मुझे सुनना है। तीसरी इंद्रिया घ्राणेन्द्रिय नासिका, ये कहती है मुझे बढ़िया वाला इत्र सूंघना है। और चौथी जो इंद्रिय है उसका नाम है रसनेन्द्रिय, सबसे खतरनाक इंद्रिय है ये, रसना जीव। कभी बोलती है चना जोर गरम चाहिए, कभी बोलती है पकौड़ी चाहिए, कभी बोलती है कलकत्ते वाले स्पंज रसगुल्ले चाहिए हैं, कभी बोलती है वृंदावन की कुलिया चाहिए, कभी बोलती है आगरे का पेठा चाहिए, कभी बोलती मथुरा का पेड़ा चाहिए। ये बहुत खतरनाक इंद्रिय जिह्वा, रसनेन्द्रिय। अब जो जो इंद्रियां मांगती हैं कपिल में इनको देती जाती हूं, फिर भी ये कभी तृप्त नहीं होती। तो पहला प्रश्न था इंद्रियों को वश में कैसे किया जाए, माता का प्रथम प्रश्न है। दूसरा प्रश्न मेरा यह था कि बंधन किसका होता है और मुक्ति किसकी होती है। बंधन मन का होता है, शरीर का होता है या आत्मा का। मुक्ति आत्मा की होती है, मन की या शरीर की, ये मुझे बताओ। और तीसरा प्रश्न, मन भटकता बहुत है, एक जगह टिकता नहीं। आप हरिगढ़ में बैठकर के कथा सुन रहे हैं, हरिगढ़ के इस मैरिज रोड के इस प्रांगण में भागवत सुन रहे हैं आप, लेकिन मन बंबई घूम रहा है। एक जगह कवि सम्मेलन हो रहा था, तो कवि सम्मेलन आजकल कैसे होता है आप लोग जानते ही हैं। कहीं कीट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंबा जोड़ा। कवि सम्मेलनों में जाके हंसी आती है, ऐसे फूहड़पन की कविताएं गाई जाती हैं। महात्मा जी पीछे खड़े थे और हंस रहे थे और बोले, भैया एक कविता हम भी गाना चाहते हैं। कवि बोले, आ जाओ। महात्मा जी जब मंच पर पहुंचे तो कवियों ने माइक दे दिया, गाओ। एक कवि हंसने लगा, बोले राम जी की कविता गाएगा, एक बोले रामचंद्र को रिझाएगा। महात्मा बोले, मेरी कविता तो 1.5 लाइन की है, बस ज्यादा टाइम नहीं है, 1.5 लाइन में बोलूंगा, सुनाओ। महात्मा ने कविता सुनाई, मेरा दिल कभी दिल्ली कभी लंदन, 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 मेरा दिल कभी। बोले क्या गाते हो जी? देखो कविता है, मेरा दिल कभी दिल्ली कभी लंदन, न कोई लय है, न कोई राग है, न कोई तुक है। महात्मा बोले, राग मत देखो, इसकी रफ्तार देखो। राग पर ध्यान मत दो, रफ्तार कितनी तेज है ये देखो। आपको अमेरिका जाना है, न्यूयॉर्क जाना है, तो दिल्ली से जाओगे तो 19 घंटे लगेंगे कम से कम, और मन को न्यूयॉर्क पहुंचने में आधा सेकंड का टाइम लगता है। बोलो दुनिया में इतनी तेज चलने वाली चीज है? आपको बंबई जाना है दिल्ली से तो 1 घंटा 40 मिनट लगेंगे कम से कम, और मन को बंबई पहुंचने में आधा सेकंड का टाइम लगता है।
अर्जुन की सबसे बड़ी व्यथा है गीता में, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथी बलभद्रम। ये मन बहुत चंचल है, ये बड़ा प्रमादी है, बड़ा अदृढ़ है, इसमें दृढ़ता नहीं है। तो माता का तीसरा प्रश्न है कि मन को वश में कैसे किया जाए। ये मेरे 3 प्रश्नों का जवाब दीजिए। कपिल ने कहा, मां, इंद्रियों को तो वश में करना चाहिए। इंद्रियों को वश में किए बगैर मनुष्य मनुष्य नहीं रहता। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, उनमें हरदम ये संयम के कोड़े लगे। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। इंद्रिय रूपी घोड़ों को यदि वश में करना है तो संयम के कोड़े चाहिए। संयम के कोड़ों के माध्यम से इंद्रियों को वश में किया जा सकता है। इसलिए संयमित जीवन जीना इंद्रियों को वश करने का तरीका है। आपने दूसरा प्रश्न किया कि बंधन मन का होता है, इंद्रियों का या आत्मा का? मुक्ति शरीर की होती है, आत्मा की या मन की? भगवान कपिल ने कहा, माता, आत्मा की मुक्ति के बारे में चेष्टा करना नासमझी है, और शरीर की मुक्ति का प्रयास करना डबल नासमझी है। मैया बोली, क्यों? बोले, शरीर की मुक्ति कभी होती नहीं। इसको ठाकुर जी बोलो, चाहे पंडित जी बोलो, चाहे ज्ञानी जी बोलो, चाहे सेठ जी बोलो, चाहे मंत्री जी बोलो, चाहे संतरी जी बोलो, इस शरीर की गति केवल 3 होने वाली है। जला दोगे तो राख बन जाएगा, फेंक दोगे तो गीदड़ खा जाएंगे, जमीन में गाड़ दोगे तो कीड़े बन जाएगा। भागवत में लिखा है, क्रमी बिट भस्म संज्ञान्तम क्वेदम कृच्छ्रम कलेवरम। ये जो कलेवर है, इसकी 3 गति होती केवल। इसलिए शरीर की मुक्ति तो कभी होती नहीं। शरीर को श्रेष्ठ तो इसलिए माना गया माता कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन जही परलोक समारा। शरीर जो है वो साधन का धाम है और मुक्ति का द्वार है। शरीर के द्वारा हम सत्संग कर सकते हैं। आज मैं पशु होता तो आपको कथा सुना पाता, आज हम पशु होते तो बैठकर भागवत सुन पाते। हमारे वश में नहीं है। परमात्मा ने कितनी कृपा की, हमें मनुष्य बनाया। यहां के बंदर बहुत सभ्य हैं। हमारे वृंदावन में यदि होते तो अब तक छलांग मार के यहां से जो था सब ले जाते, लेकिन ये सुशिक्षित हैं। यूनिवर्सिटी है ना अलीगढ़ में। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ हाँ। तो मैं निवेदन करना था आपसे, वृंदावन में बंदर बहुत हैं, बड़े समझदार हो गए आजकल। आप जब दर्शन करने जाएंगे तो आपका बटुआ बगल से छुड़ा के ले जाएंगे, फिर उनको खाने के लिए चना दीजिए तो बटुआ वापस कर देंगे। लेकिन भगत लोग चालाक हो गए, बटुआ ले जाना ही बंद कर दिया मंदिर में, और ले भी गए तो खाली ले गए। तो बंदरों ने बटुआ छुड़ाना बंद कर दिया। अब उन्होंने दूसरी तकनीक की टेक्नोलॉजी अपनाई। आप जब दर्शन करते हैं ध्यान से तो बंदर उछल के आएगा, आपके कंधे पर बैठ के चश्मा उतार के ले जाएगा। खाने को दीजिए तो वापस करेगा। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, यह हनुमंत का रूप है, इसलिए प्रणाम। तो माता जी कहती हैं, भगवान कपिल कहते हैं, इंद्रियों को वश में करना है संयम के द्वारा, और शरीर की मुक्ति के बारे में सोचना नासमझी है, और आत्मा की मुक्ति के बारे में प्रयास भी नासमझी है। हाँ, क्योंकि शरीर की मुक्ति कभी होती नहीं, और आत्मा की मुक्ति का प्रयास इसलिए व्यर्थ है कि आत्मा तो मुक्त ही है, उसका बंधन कभी होता ही नहीं। भाई हथकड़ी लगी है तब खोलना जरूरी है, हथकड़ी लगी नहीं तो खोलें क्यों? माता, बंधन और मुक्ति तो केवल मन से होती है। तो स्वर बदल के बड़े भाव में कहा कि बंधन भी मन के द्वारा और मुक्ति भी मन के द्वारा। बंधन और मुक्ति मन से, कि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो बद्धम तु
विषयासक्तम मुक्तम निर्विषयम मन। ये बंधन और मुक्ति का कारण केवल मन है। विषयों के प्रति मन की आसक्ति ही बंधन है और विषयों से मन की अनासक्ति ही मुक्ति है। इसलिए अनासक्त मन ही मोक्ष देता है। यह उपनिषद का मंत्र है। मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो बद्धम तु विषयासक्तम मुक्तम निर्विषयम मन। और इसी श्लोक के ऊपर कबीर जी ने कुछ पंक्तियां लिखी हैं कि मन के मारे बन गए और बन तज बस्ती माहे, कहे कबीर मन लालची ये कहूं ठहरत नाहे। कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम को मन ही करत फजीत। क्योंकि यह तो गति है अटपटी झटपट लखहिन कोय, जब मन की खटपट मिटही तो चटपट दर्शन होय। ये मन की खटपट जिस दिन मिटेगी उस दिन गोविंद का दर्शन हो जाएगा। ये पूरा प्रयास मन की खटपट को मिटाने का है। इसलिए कैसे भी मन की खटपट मिटनी चाहिए, मन की खटपट हटनी चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण। मन को वश में करने का तरीका भगवान कपिल बताते हैं। मन को वश करने का पहला तरीका है शतान प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्तिरत कर्ण रसायनो कथा तज्जोषणादा स्वपवर्ग वर्त्मनि श्रद्धा रतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। भगवान कहते हैं मन को वश में करना है तो पहला तरीका है सत्संग में जाओ। व्यक्ति जब सत्संग में जाता है, परमात्मा की सुललित सुमधुर लीलाओं का श्रवण करता है, तो सुनते सुनते भगवान के चरणों में इसकी आस्था जगती है और धीरे धीरे मन परमात्मा के चरणों में लग जाता है, भटकाव खत्म हो जाता है। क्योंकि जाने बिनन होय परतीति और बिनु परतीति होय नहीं प्रीति। भगवान को बिना जाने प्रेम करोगे कैसे? और भगवान क्या है ये सत्संग से ज्ञात होगा। इसलिए सत्संग में जाना चाहिए। और माता मन को वश में करने का दूसरा तरीका है अष्टांग योग। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। 8 योग हैं। इसको हम लोग बोलते हैं अष्टांग योग। मन को वश में करना है तो सबसे पहले सवेरे जल्दी उठिए और उठते ही सबसे पहले अपने हाथों को देखिए कि कराग्रे बसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। सुबह उठते अपना कर दर्शन कीजिए। प्रभाते कर दर्शनम। कर्मयोगी बनना है तो कर्म करना होगा कर से, कर्माने हाथ। इसलिए सुबह उठते अपने कर को देखिए। प्रभाते कर दर्शनम। कर के अग्रभाग में लक्ष्मी निवास करती हैं, मध्य में सरस्वती और मूल में भगवान नारायण। हम ऐसा करते हैं? कई पढ़े लिखे लोगों को तो मैंने देखा कि सवेरे सोकर उठते हैं, चदरिया में से मुंह निकालते ही नहीं है, चदरिया में मुंह छुपा के रखते हैं और सोते सोते जोर से चिल्लाते हैं चाय बन गई क्या? धर्म पत्नी जी कहती हैं हां लाती हूं। जब वो चाय लेकर के पहुंचती हैं तब श्रीमान जी चदरिया में से मुखड़ा निकालते हैं और प्रभाते कप दर्शनम। उठते उठते कप दर्शन करते श्रीमान। कर दर्शन कौन करे? लेकिन प्रातः कर दर्शन करो। भागवत में लिखा रात को 10 बजे के बाद जगना मना है और सवेरे 4 बजे के बाद सोना मना है। ठीक 10 से पहले सोइए,
और ठीक 4 सवा 4 उठिए, थोड़ा भ्रमण कीजिए। अमृत बेला होती है वो, उसमें प्रकृति हमको अमृतत्व प्रदान करती है। जो आदमी 12 महीने 4 बजे ठीक उठ जाता है और 12 महीने सूर्य निकलने से पहले स्नान करता है, उसके शरीर में भयंकर रोग कभी नहीं हो सकते। बोलो जय श्री कृष्ण। तो नहीं, अब सुनना ठीक नहीं है, क्योंकि वो फाड़ना शुरू कर रहे हैं अब, फिर वो अपने रूप में आने लग जाएंगे धीरे धीरे, और आप सब उधर देखेंगे तो मैं दीवार को थोड़ी सुनाऊंगा। बोलो जय श्री कृष्ण। उससे एकाग्रता भंग होती है, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। जब श्रोताओं का मन जरा भटकने लगे इधर उधर, तो फिर कथा नहीं, टाइम पास होता है। और जब श्रोता एकाग्र होकर सुने, तो फिर हम बिना घड़ी देखे कथा सुनाते। बोलो जय श्री कृष्ण। परमात्मा श्री कपिल देव जी कहते हैं कि प्रातः जल्दी उठकर स्नान करें, और स्नान करने के बाद में ध्यानस्थ होकर मानसिक रूप से, जिसको हम लोग ध्यान योग कहते हैं, कि संचिंतयेत भगवतश्चरणारविंदम वज्रांकुशध्वज सरोर्ह्वलांछनाढ्यम उत्तुंग रक्त विलसन्नक चक्रबाल ज्योत्स्नाद भयाद महदयद हृदयांधकारम। परमात्मा के चरणों का चिंतन करिए। भगवान के चरणों के चिंतन की बात श्री कपिल ने क्यों कही? क्योंकि प्रभु के चरणों में वज्रांकुशध्वजसरो रुहलांचनाढ्यम, भगवान के चरणों में वज्र अंकुश आदि का चिन्ह लगा है। और हमारा जो चित्त है ना, इसको चित्त क्यों बोलते हैं? कि जन्म जन्मांतर के कर्मों की वासना की गठरी चित्त में चिपकी हुई है। और हम लोग जब परमात्मा के चरणों का चिंतन करते हैं, परमात्मा अपने चरणों को संस्थापित करते हैं हमारे अंतर हृदय में, तो उनके चरण में जो वज्र का चिन्ह है, उससे कट कट करके हमारी वासनाओं की गठरी अलग हट जाती है, और हम एकाग्र होकर के फिर सुन पाते हैं। फिर हमको अंतर हृदय में परमात्मा का दर्शन होता है। तो प्रभु के पहले चरणों का चिंतन करें, फिर घुटनों का चिंतन करें, फिर नाभि का चिंतन करें, फिर कटिप प्रदेश का चिंतन करें, भगवान के उदर का चिंतन करें, और धीरे 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 मन को उठाएं, फिर भगवान के मुखारविंद को देखें। मैया ने कहा भगवान के मुख का चिंतन क्यों करें? इसलिए माता कि हासम हरे रमनता अखिल लोक तीव्र शोकाश्रु सागर विशोषण मृत्युदारम सम्मोहनाय रचितम निजमाय यास्य भ्रूमंडलम मुनकृते मकरध्वजस्य। हंसी से परिपूर्ण परमात्मा की झांकी का चिंतन करने का आदेश इसलिए किया कि शोकरूपी सागर में डूबा हुआ जो मनुष्य है, यदि भगवान की मुस्कुराहट का चिंतन करेगा तो आनंद रूपी सागर में पहुंचेगा। इसलिए परमात्मा का चिंतन मुस्कुराती हुई झांकी का करो, क्योंकि सदैव प्रसन्न रहना तो परमात्मा की सर्वोच्च भक्ति का स्वरूप है। और आपने मालूम है आपको, भगवान राम और कृष्ण के जीवन में जितना संकट आया, उतना संकट किसी और चरित्र में नहीं मिलता है। मेरे गोविंद का अवतार कहां हुआ? जहां डाकू बंद किए जाते हैं। जेल में श्रीमान जी पैदा हुए, जन्म लेती हैं, गोकुल भागे, और गोकुल में 7 दिन के थे, पूतना मारने आ गई। 6 महीने के थे, सक्टासुर मारने आ गया। 1 वर्ष के थे, तृणावर्त उड़ा करके ले गया। 3.5 वर्ष के थे, बड़े बड़े वृक्ष गिर पड़े ऊपर। काली नाग से युद्ध किया, अघासुर, बकासुर, व्योमासुर, अरिष्टासुर, केसी, धनुकासुर, किन किन राक्षसों से लड़े। फिर गोकुल छोड़ा, फिर वृंदावन भी छोड़ा, मथुरा आ गए, और फिर मथुरा भी छोड़ दिया। द्वारका में आकर जरा शांति से बैठे। पांडव कहते हैं हमें बचाओ, हम संकट में। कौरव पांडवों का युद्ध करा के पांडवों को विजय दिलाई, और पांडवों को विजय दिलाकर श्री कृष्ण जरा शांति से बैठे ही थे कि उनके अपने घर में झगड़ा शुरू। यदुवंशी लोगों में आपस में विवाद शुरू हो गया। 99 लाख से ज्यादा यदुवंशियों की संख्या, सब लड़ लड़ करके मर गए। लेकिन गोविंद के नेत्रों से एक बूंद भी आंसू नहीं आया। जब देखो तब मुस्कुराते हैं, जब देखो तब हंसते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जीवन में जैसी भी परिस्थिति आती है, उसका डट कर के मुकाबला करो।
दुख में तड़पो मती, सुख में फूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती। मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कितना भी बड़ा दुख जीवन में आवे, कभी घबराना नहीं, कभी उससे चिंतित होना नहीं। आपको मालूम है कौवा जो होता है उसको रात में दिखाई नहीं देता, और उल्लू जो होता है उसको दिन में कभी दिखता नहीं। कौवा हमेशा कहता है हे भगवान हमेशा दिन बना रहे, हमेशा दिन बना रहे, रात कभी नहीं आवे। और उल्लू कहता है हे भगवान हमेशा रात बनी रहे, हमेशा रात बनी रहे, दिन कभी नहीं आवे। लेकिन कौवा और उल्लू के चाहने से कभी दिन और रात बदल सकते हैं? दिन के बाद में रात और रात के बाद में दिन, ये तो आएगा। उससे डटकर मुकाबला करो। जिसके जीवन में संघर्ष नहीं वो मनुष्य क्या है? संघर्ष से मनुष्य मनुष्य बनता है। जितना अग्नि में सोना तपेगा उतना निखर कर आएगा। जिस देश में जिस बेश में परिवेश में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। ये पंक्तियां मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। आत्मबल बढ़ता है। जिस देश में रहो, जिस वेश में रहो, जिस परिवेश में रहो, पर राधा रमन को याद करो, गोविंद को याद करो। जिस रोग में जिस भोग में जिस योग में रहो, जिस योग में जिस भोग में जिस योग में रहो, जिस योग में जिस रोग में जिस भोग में रहो, जिस योग में जिस भोग में जिस रोग में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। बहुत सुंदर बात। कैसी भी परिस्थिति जीवन में आए, डरना नहीं, गोविंद का स्मरण करना है, प्रभु का चिंतन करना है, आत्मबल बढ़ेगा। जिस जिस रंग में जिस ढंग में जिस संग में रहो, जिस रंग में जैसा रंग ढंग, जैसा ढंग, जिस जैसा संग संग, में परवाह नहीं। रहो, जिस रंग में जिस ढंग में जिस संग में रहो, जिस रंग में जिस ढंग में जिस संग में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा
जैसा रंग, जैसा ढंग, जैसा संग, परवाह नहीं। प्रभु की याद करते चलो, डटकर मुकाबला भी करो, अच्छा होगा। जिस हाल में, जिस काल में, जिस चाल में रहो, जिस हाल में, जिस काल में, जिस चाल में रहो, जिस हाल में, जिस काल में, जिस चाल में रहो, जिस हाल में, जिस काल में, जिस चाल में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। जैसे भी स्थिति, हम 200 रुपए महीने के कमरे में रहते हैं, गोविंद की कृपा। हम 2000 गज के बंगले में रहते हैं, प्रभु की कृपा। 2000 रुपए महीने कमाते हैं, प्रभु की कमर। 2000 करोड़ का टर्नओवर करते हैं, प्रभु की कृपा। परवाह नहीं, जैसी भी परिस्थितियां हैं डटकर मुकाबला करो, घबराओ नहीं। जिस धाम में, जिस नाम में, जिस काम में रहो, जिस धाम में, जिस नाम में, जिस काम में रहो, जिस धाम में, जिस काम में, जिस नाम में रहो, जिस धाम में, जिस नाम में, जिस काम में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। जिस देश में, जिस वेश में, परवेश में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। जिस चीज का हमें ध्यान है, जिस चीज का हमें ज्ञान है, जैसा हमारा परिधान है, परवाह नहीं। प्रभु की याद करो, सुख मिलेगा। अंतिम पंक्ति बड़ी सुंदर। जिस ध्यान में, जिस ज्ञान में, परिधान में रहो, जिस ज्ञान में, जिस ध्यान में, परिधान में रहो, जिस ध्यान में, जिस ज्ञान में, परिधान
चना, कहीं वो भी मना। परवाह नहीं, हर परिस्थिति में मुस्कुराइए। भगवान कहते हैं चिंतन करते करते व्यक्ति की मनस्थिति ऐसी हो जाती मां कि उसको सब जगह कृष्ण दिखाई देता है कि उमा जे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु मय देखहि जगत के ही सन करहि विरोध। भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा कि जो नित्य परमात्मा का चिंतन करते हैं, विगत काम मद क्रोध, उनका काम मद क्रोध सब निकल जाता है। और दृष्टि कैसी बन जाती है? बोल निज प्रभु मय देखहि जगत, सारी दुनिया को अपने प्रभु के रूप में देखते हैं तो कहीं सन करहि विरोध, फिर विरोध किससे करें, झगड़ा किससे करें, सब मेरे प्रभु हैं। तो चिंतन करने से मन बदलता है, दृष्टि बदलती है, आत्मबल बढ़ता है और अंत में गोविंद मिल जाता है। इसलिए चिंतन को बढ़ाओ और चिंता को मिटाओ। हमारे सामने समस्या क्या है कि चिंतन कभी करते नहीं और चिंता कभी छोड़ते नहीं, तो गोविंद मिले कैसे? एक भगत जी थे, हाँ, और वो बड़े लोभी थे, कंजूस थे। चमड़ी चली जाए लेकिन दमड़ी नहीं जाए। 71 के हो गए लेकिन जीवन में कभी दान नहीं किया। लोगों ने उनसे कहा कि भाई कभी तो दान किया करो, भले आदमी, पर वो कभी दान वान करते नहीं थे। हाँ, पूरे ही कंजूस थे। एक बार क्या हुआ कि जब लोग ज्यादा पीछे पड़ गए तो सेठ जी ने क्रोध में आकर तिजोरी खोली और 1 रुपया निकाला। पहले सोने के रुपए होते थे, और रुपया निकालकर बड़े प्रेम से उसको दिल से लगा के रोए, मित्र, मैंने तुम्हें कभी दुनिया की हवा भी नहीं लगने दी, पर ऐसा पड़ोसी भगवान किसी को न दे, मेरे पीछे पड़ जाते हैं, दान कर दान कर दान कर। इसलिए मित्र, आज मंगलवार का दिन है, मैं हनुमान जी के चरणों में तुमको दान करके आता हूं। 1 रुपया निकाला, हनुमान के मंदिर में गए, 1.5 किलोमीटर लंबी लाइन लगी थी। शनि और मंगल को हनुमान मंदिरों में लाइन लगती है। भगत जी खड़े हो गए, मुट्ठी में रुपया बंद है। हर 5 मिनट 10 मिनट बाद मुट्ठी खोल के रुपए को देख ले, 2 प्रेम के आंसू बहा ले और बोले, मित्र, अब तू घंटे 2 घंटा का ही मेरा मेहमान है। 2.5 घंटे बाद हनुमान जी के सामने पहुंचे और जैसे ही हनुमंत मंदिर का द्वार खुला, भगत जी पहुंचे, मुट्ठी खोलकर वो रुपया निकाला हनुमान को चढ़ाने के लिए। तो जो चीज 2.5-3 घंटे से मुट्ठी में बंद है, पसीना तो आ ही जाता है। उन्होंने देखा तो अंदर वो रुपया गीला हो गया था। भगत जी बोले, तू भी रोता है? मुझे छोड़ के जाना नहीं चाहता? वापस पॉकेट में रख लिया। लौटकर घर आ गए, लोगों ने कहा दान किया? बोले, रोता है, जाना नहीं चाहता। वल्लभाचार्य की कृपा ऐसी हो गई कि उसने मानसिक चिंतन किया, भगवान की मानसिक पूजा करता। मानसिक पूजा में पैसा खर्च नहीं होता। सवेरे 4 बजे उठ करके बैठ गया और मैं भगवान का भक्त हूं, हरिद्वार पहुंच गया, हर की पेड़ी में नहा लिया, कलश में जल भर लिया, भगवान को नहला दिया। अब भगवान को ये लगाया भोग, फिर ये लगाया, फिर वस्त्र पहनाया। ऐसी रोज मानसिक पूजा करता। एक दिन ऐसी पूजा कर रहा था, दूध भगवान को भोग लगाया, उसमें चीनी डाली तो ज्यादा पड़ गया। भगत कहता, एक दिन की पूजा थोड़ी है, रोज रोज की पूजा, ऐसे चीनी ज्यादा डालेंगे तो कैसे काम चलेगा? मन कहता, चीनी पड़ गई तो पड़ जाने, तो अब क्या कर सकते हो तुम? बोले, वाह, ऐसे कैसे पड़ जाएगी? इसमें 3 दिन के भोग का काम चलता। एक दिन की पूजा थोड़ी है, रोज रोज चीनी ज्यादा डालेंगे तब तो हो गई पूजा। मन कहता है, तो अब करोगे क्या? बोले, करेंगे, क्यों नहीं, अभी चीनी हमने दूध में डाली है, घुली थोड़ी होगी, निकाल लेते हैं, कल के भोग में काम आ जाएगी। जैसे दूध में हाथ डालकर चीनी को निकालने लगा तो मेरे बाल कृष्ण प्रभु प्रकट हो गए और भगवान ने प्रकट होकर तुरंत हाथ पकड़ लिया और बोले, भगत जी, चीनी ज्यादा पड़ गई तो पड़ जाने दो, तेरा खर्चा तो कुछ नहीं हुआ। ये तो भैया मानसिक पूजा थी, मन का दूध, मन का दही, मन का चीनी, मन की सब कुछ। प्रश्न यहां दूध और चीनी का नहीं है, प्रश्न है मानसिक चिंतन का। चिंतन करते करते उसकी मनस्थिति ऐसी बन गई कि प्रत्यक्ष दर्शन हो गए।
ज्यादा नहीं तो 45 मिनट रोज भगवान के लिए निकालो। आज का व्यक्ति ऊपर से मोटा दिखता, अंदर से खोखला हो गया, क्योंकि उसमें अंदर की ताकत नहीं रही। अंदर की जो शक्ति है उसको बोलते हैं आत्मबल, आत्मशक्ति। और वो आत्मबल व्यक्ति को चिंतन के माध्यम से मिलता है। रोज परमात्मा का चिंतन करो, रोज परब्रह्म का चिंतन करो, तो तुम अंदर से मजबूत बनोगे। माता ने कहा एक बात बताओ, भगवान को पाया कैसे जाए? बोले 3 बातें याद रख लो। भगवान में विश्वास करो। मेरे मन में विश्वास है, जो इस माइक्रोफोन में भगवान है, इसकी डोरी में भगवान है, सामने माला में भगवान है, उसके रंग में भगवान है, फूल में भगवान है, फूल के अंदर भगवान है, फूल की सुगंधी में भगवान है, आप में भगवान है, इनमें भगवान है। और विश्वास नहीं तो मंदिर में भी भगवान नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। क्योंकि परमात्मा का दूसरा नाम है विश्वास। इसलिए कपिल कहते हैं पहला सूत्र है प्रभु में विश्वास करो, और दूसरा सूत्र है भगवान के साथ में संबंध जोड़ो। मैं हूं श्री भगवान का, मेरे श्री भगवान, अनुभव यह करते चलो, तज ममता अभिमान। भगवान मेरे हैं और मैं भगवान का हूं, ऐसा संबंध जोड़ो। और जो संबंध तुम्हें अच्छा लगे भगवान से जोड़ सकते हो। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी हो, प्रसिद्ध पातकी तू पाप पुंजहारी। और अंत में कहते हैं तो ही मोहि नाते अनेक मानिए जो भावे, ज्यों त्यों तुलसी कृपालु चरण शरण पावे। प्रभु से कोई भी संबंध जोड़ो। और भक्ति का अंतिम जो सूत्र है वो है माता समर्पण, परमात्मा के प्रति समर्पित हो जाओ। भगवान जब अर्जुन को गीता सुना रहे थे ना, तो बोले अर्जुन ऐसा करो, अर्जुन बोले करेंगे। 5 मिनट बाद बोले ऐसा करो, अर्जुन बोले करेंगे। 10 मिनट बाद बोले भगवान ऐसा करो, अर्जुन बोले करेंगे। 15 मिनट बाद फिर बदल गए, बोले नहीं नहीं ऐसा करो। अर्जुन का सुनिए, आधा पागल तो मैं पहले ही था, पूरा पागल मुझे तुम बना दोगे। एक बात क्यों नहीं कहते मैं क्या करूं? कृष्ण बोले तेरी परीक्षा ले रहा था कि तू मेरा कहा करेगा कि नहीं। परीक्षा में पास हो गया, अब लिख लो तुम्हें क्या करना है। अर्जुन बोले बताइए। बोले यत् करोसी यदस्नासी यज्जुहोसी ददासी यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुस्व मदर्पणम्। जीवन में जो कुछ भी तुम करते हो मेरे समर्पण कर दो। मन्मना भव मद भक्तो मदियाजी माम नमस्कुरु। मनमना भव, मन को मेरे में लगाओ। मद भक्तो, मेरा भक्त बनो। मदियाजी, मेरे लिए यज्ञ करो। और माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो। और तुम्हें फिर भी कुछ डाउट लगता है तो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, अहम तो सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः। सब छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। तो डंके की चोट पर इतनी जोर से दुनिया के किसी भगवान ने नहीं कहा। ये तो योगेश्वर कृष्ण कहता है मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा। मैया बोली ये संबंध, ये विश्वास, ये समर्पण सुनने में अच्छा लगता है, जीवन में कैसे उतरे? बोले कीर्तन से। केवल प्रभु के नाम का कीर्तन करो। नाम गाने सदा रुचि, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते हंसते नाचते गाते प्रभु की याद करो, भगवान का स्मरण करो। ये बहुत बड़ी बात है और ऐसा होना चाहिए। सुनते सुनते माता ध्यानस्थ हो गई, प्रेम गदगद हो गई, कंठ पुलकित हो गया और परिस्थिति ये बनी कि प्रेम की 10 अवस्थाओं को वो पार कर गई और माता देवहूति सिद्धदा नाम की नदी बनकर के बहने लगी। भगवान कपिल ने मां देवहूति को नदी रूप में प्रणाम करता है, वो भगवान से दूर रहता है। भगवान के सामने कभी बुद्धि चातुर्य का प्रदर्शन मत करो। भगवान तुम्हें बुद्धि के बल पर कभी नहीं मिल सकता। भगवान तो तुम्हें तभी मिल सकता है जब वो तुमसे मिलना चाहे।
भगवान को कोई बुद्धि के बल पर जान भी नहीं सकता। यदि बुद्धि से भगवान जाने जा सकते तो ब्रह्मा की बुद्धि फेल हो जाती है, लेकिन परमात्मा को नहीं जान पाता। भगवान को तो तभी जाना जा सकता है जब वो तुमको जनाना चाहे। रामायण में लिखा है कि जो जान ही तही देहु जनाई, क्योंकि जानत तुम ही हुए जाई। वाल्मीकि मुनि कहते हैं, राम जी, जिसको तुम जनाना चाहते हो वही तुमको जान सकता है, और जिसने तुमको जान लिया फिर उसमें और तुम में कोई अंतर नहीं रह जाता। जानत तुम ही हुए जाई। दक्ष प्रजापति में बुद्धि तत्व ज्यादा है, और ये संस्कार उनकी बेटी में भी आ गए, और सती महारानी से शिव की पत्नी बनी। और इस बुद्धि तत्व का प्रभाव यहां तक हुआ कि सती ने जानकी का रूप लेकर के राम की परीक्षा ले ली। परमात्मा की परीक्षा मत लो। शिव ने मना किया फिर भी नहीं मानी। हुए जाई। वाल्मीकि मुनि कहते हैं, राम जी, जिसको तुम जनाना चाहते हो वही तुमको जान सकता है, और जिसने तुमको जान लिया फिर उसमें और तुम में कोई अंतर नहीं रह जाता। जानत तुम ही हुए जाई। दक्ष प्रजापति में बुद्धि तत्व ज्यादा है, और ये संस्कार उनकी बेटी में भी आ गए, और सती महारानी से शिव की पत्नी बनी। और इस बुद्धि तत्व का प्रभाव यहां तक हुआ कि सती ने जानकी का रूप लेकर के राम की परीक्षा ले ली। परमात्मा की परीक्षा मत लो। शिव ने मना किया फिर भी नहीं मानी। तो शंकर ने देखा कि मेरी माता का रूप जिसने धारण कर लिया, मैं उसको पत्नी नहीं मान सकता। और शिव सम को रघुपति व्रतधारी, रघुपति के व्रत को धारण करने वाला शिव समान कौन है, जिसने सती जैसी नारी को त्याग दिया मन से। सच्चा त्याग कबीर का जो मन से दिया उतार। प्रजापति दक्ष को प्रणाम नहीं करने की वजह से वो शिव के प्रति वैमनस्य भाव रखते हैं, और बहुत बड़ा यज्ञ दक्ष प्रजापति ने किया। उसमें सबको आमंत्रण भेजा, पर सती को नहीं बुलाया, शिव को नहीं बुलाया। क्यों? सती मेरी बेटी तो है, पर शिव की पत्नी है जिससे मैं द्रोह रखता हूं। पर पिता के घर कोई कार्य हो और बेटी ससुराल में नहीं रह सकती। सती ने बहुत आग्रह किया, भगवान शंकर से मैं जाना चाहती हूं। शिवजी ने मना किया, कई उपदेश किया, आप लोग जानते हैं। फिर भी सती चली गई, और वहां जाकर के भगवान शिव का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकी। ऐसा कहे योग अग्नि तनुजारा, अपने शरीर में से योग अग्नि को प्रकट करके सती नष्ट हो गई, शरीर को नष्ट कर दिया। किसी भी यज्ञ को हम प्रारंभ कर दें लेकिन पूर्ण होने से पहले यज्ञ नष्ट हो जाए, देवताओं को बड़ा कष्ट होता है। क्योंकि वीरभद्र जो शिव का भक्त है, उसने आकर यज्ञ विध्वंस कर दिया, और देवताओं ने आकर के परमात्मा शिव के चरणों में वंदन किया। सब देवताओं ने शंकर जी को प्रणाम किया। आइए हम लोग भी कथा के इस सत्र के अंतिम क्षणों में भगवान शिव को नमन करें, शिव की मंगलमयी स्तुति गाएं। और जो स्तुति पत्रिका आपको मिली है उसमें ये शिव स्तुति भी लिखी होगी जरूर, इसलिए मेरे साथ में सब लोग बड़े भाव से गाएं शंकर जी की पावन स्तुति।